नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अभी काफ़ी लंबे समय से जो हम जिसके ऊपर कोऑर्डिनेशन कर रहे थे उसका रिजल्ट आना शुरू हो गया। रशिया के लिए आप लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे और हमने इससे पहले भी इस पे काम किया था, शुरू किया था। एंड अभी जिस तरीके से हम जो क्लाइंट कोऑर्डिनेशन पोटेंशियल क्लाइंट ऐड कर रहे हैं ना, इसीलिए अभी हमने कोर्स को दोबारा शुरू किया है। रशिया में जो रशियन लैंग्वेज कोर्स है वो प्रोग्राम हमारे पास में आ चुका है और ये ऑब्वियसली अभी डायरेक्ट आ चुका है और अभी इसमें जो प्रोसेस होगा काफ़ी फास्ट होगा। कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है, कोई भी कैंडिडेट इसमें। और जनरली देखा जाए अगर हम अलग अलग इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो हर महीने 2 महीने में एक इंटेक ज़रूर निकलता है इसमें। सो अभी सभी के लिए जो लोग रशिया जाना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों रशिया में जो रशियन लैंग्वेज है, वैसे तो देखा जाए तो ये 6 मंथ या 1 ईयर का कोर्स होता है, लेकिन जो बेसिक फाउंडेशन होता है ना वो 2 से 3 महीने का होता है। 2 से 3 महीने के अंदर कोई भी कैंडिडेट अगर ढंग से चाहे तो यहाँ पर रशियन लैंग्वेज सीख के अपने आप को वहाँ की इंडस्ट्री के हिसाब से तैयार कर सकता है। रशियन लैंग्वेज इंपॉर्टेंट क्यों होती है वो मैंने पिछले ट्रिप में देखा। अभी जब मैं उज्बेकिस्तान गया था तो वहाँ पर मैंने इस चीज़ को नोटिस किया। उज्बेकिस्तान में कोई भी कैंडिडेट इंग्लिश मीन्स कोई भी इंसान वहाँ के जो लोकल सिटीजन्स हैं वो इंग्लिश नहीं बोलते हैं। ये अच्छी बात है कि वो इंडियन कल्चर को पसंद करते हैं, बॉलीवुड के सॉन्ग सुनते हैं, हिंदी सॉन्ग्स उनको बहुत पसंद आते हैं, यहाँ के हीरो सभी को पसंद करते हैं, हीरो हीरोइन को, यहाँ के गाने को, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने इंडियन कल्चर को फॉलो करते हैं। लेकिन पॉइंट ये फॉलो नहीं मतलब लाइक करते हैं, लेकिन पॉइंट ये कि वो हिंदी और इंग्लिश नहीं जानते हैं। वहाँ पर एक टेंडेंसी है, माइंडसेट है कि वो लोकल लैंग्वेज ही बोलेंगे। तो उज्बेकिस्तान हो, सराउंडिंग हो या रशिया हो, ये सभी लोग रशियन लैंग्वेज बोलते हैं, इंग्लिश बिल्कुल नहीं बोलते। 95% लोग इंग्लिश नहीं बोलते हैं, केवल 5% लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं। ऑब्वियसली आपको डेली जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनमें लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, कई लोगों से काम पड़ता है, इसीलिए लैंग्वेज में बहुत परेशानी होती है, कम्युनिकेशन मुश्किल से होता है। इसलिए ये लैंग्वेज कोर्स का बहुत फ़ायदा होता है। आपने देखा होगा इसके ऊपर आपने बहुत R&D की होगी, बहुत से लोगों ने बहुत डीपली स्टडी भी किया है इसमें कि रशियन लैंग्वेज कोर्स क्यों करना चाहिए और उससे फ़ायदे क्या क्या हैं। और मैं आपकी नॉलेज के लिए बताऊं कि ये दोनों जो कोर्स है ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशंस में रहेंगी। मतलब कि आपको रशिया बहुत बड़ा है और कई बार रशिया के नाम पर उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान इन कंट्रीज़ में भेजा जाता है। लेकिन जैसा कि हमें कई लोगों ने कमेंट करके पूछा सर डायरेक्ट रशिया ही है, रशिया में जो मेन सिटी वहीं पर है। तो दोस्तों हाँ, ये मेन सिटी के अंदर ही रहेगा। मॉस्को हुआ, सेंट पीटर्सबर्ग हुआ, जो भी स्टूडेंट्स को हम भेजने वाले हैं वो सभी इन्हीं 2 लोकेशंस में जाने वाले हैं। और आपको ये भी मैं बताऊं, जो लोग रशियन लैंग्वेज कोर्स करते हैं उनको वेटेज क्या क्या मिलता है, क्या क्या फ़ायदा होता है। रशियन लैंग्वेज कोर्स करने के बाद में, जैसे मान लीजिए आप अगर कहीं पर भी जॉब करते हैं, किसी भी जगह जॉब करते हैं, जॉब तब करेंगे जब आपको एम्प्लॉयर हायर करेगा। और एम्प्लॉयर हायर कब कब करेगा आपको, एम्प्लॉयर तब हायर करेगा जब आप उसको अपनी बात समझा पाओगे और उसकी नीड को आप अपने पोटेंशियल से कनेक्ट करके मैच कराओगे, तब वो आपको हायर करेगा। अदरवाइज कोई हायर नहीं करेगा। क्यों हायर करेगा? इसीलिए आप अगर वहाँ पर जाना चाहते हैं, वहाँ पर आपको लोकल जॉब्स ढूंढनी है, तो कोई भी कैंडिडेट जो प्लान करना चाहे, इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। R&D इस तरीके से होना चाहिए कि आपको डे 1 पे काम नहीं करना है। आपको इनिशियल 1 and 2 मंथ्स आपको पूरा फोकस करके डेडिकेटेड होके वहाँ पर लैंग्वेज सीखने के ऊपर ध्यान देना होगा और इतना बजट बना के आपको चलना होगा। अगर आप इतना बजट बना के जाएंगे तो आई एम 100% श्योर कि आप जो वहाँ पर लैंग्वेज में एक्सपर्ट होने के बाद जॉब ढूंढेंगे उसमें आपको एक अच्छी खासी इनकम हो जाएगी। रशिया में 3-4 तरह के जॉब्स में लोग काम करते हैं, जिसमें से रेस्टोरेंट के अंदर जॉब्स रहती है, सुपरमार्केट में जो जैसे हेल्पर की, कैशियर की अलग टाइप की जॉब्स होती है, फैक्ट्री के अंदर जॉब्स होती है और ड्राइविंग की जॉब्स होती है। ड्राइविंग में अगर आपके पास में इंडियन लाइसेंस है, वहाँ पर रहते हुए आप वहाँ का लाइसेंस बनवा लेंगे और उसके बाद वहाँ पर भी आपको अच्छी खासी इनकम हो जाएगी। रशिया में कोई भी कैंडिडेट अगर ढंग से काम करे, ढंग से अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से प्लानिंग करे, तो वहाँ पर लगभग देखा जाए 700, 800, 1000, 1200, 1500 मतलब 700 से लेकर 1500 के बीच की सैलरी पर मंथ उठा सकते हैं। पर मंथ की मैं बात कर रहा हूँ मैं, जो वहाँ पर स्टूडेंट वीज़ा पे जाने वाले हैं, जो यहाँ पर लैंग्वेज कोर्स के लिए जाने वाले, उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ मैं। कोई भी कैंडिडेट जो प्लान करना चाहता है वो कर सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो स्कोप है बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि
मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग तो कहा जाए एक प्रकार से यूरोप जैसा लोग है, पूरा यूरोप ही है। जैसे हम बोलते हैं इस्तांबुल यूरोप में है, टर्की में है, लेकिन वो यूरोप में आता है। यूरोप का उसका पूरा का पूरा सेटअप मान लीजिए, स्ट्रक्चर मान लीजिए, वहाँ का कल्चर मान लीजिए, पूरा का पूरा उस पर जो प्रभाव होता है वो यूरोप का रहता है। वैसे ही सेंट पीटर्सबर्ग में आपको यूरोप का प्रभाव मिलने वाला है। तो कोई भी कैंडिडेट जो 20 साल से बड़ा हो, 30-35 साल तक की एज होना चाहिए, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लैंग्वेज कोर्स होगा, 1 ईयर का कोर्स होगा, 1 ईयर का वीज़ा मिलेगा। आपको प्रॉपर तरीके से R&D करके जाना पड़ेगा, वहाँ पर जो भी चीज़ें हैं आपको बहुत सारी चीज़ों का एक्सेस मिलेगा। लेकिन बहुत जल्दी अर्निंग करने की नहीं सोचना है। आपने अगर शुरू के 2 महीने अच्छे से डेडिकेट कर दिए ना, तो आई एम 100% श्योर आप एक अच्छी जॉब शुरू करेंगे जिसमें एक अच्छी खासी इनकम होगी, और उसके बाद आप वहाँ पर सेटल भी हो सकते हैं। सेटल इन टर्म्स ऑफ नॉट फॉर लॉन्ग टाइम, आप 2-3 साल के लिए प्लान कर सकते हैं। वहाँ पर आपका वीज़ा वर्क वीज़ा में भी कन्वर्ट हो सकता है, और उसके बाद वहाँ से आप अगर यूरोप के लिए फाइल पुट करते हैं, पोलैंड के लिए, जर्मनी के लिए, या फिर किसी भी दूसरे देश के लिए, आई एम श्योर कि आपका रिजल्ट बेटर देन इंडिया होगा। और आप एक चीज़ नोटिस करना कि अगर यूरोप के ही किसी पार्ट में हैं तो वहाँ से जो फाइलिंग होती है काफ़ी स्ट्रांग होती है, और वहाँ से रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। एक प्रकार से देखा जाए, आपने सारे डॉक्यूमेंट फुलफिल कर दिए तो आपको वीज़ा 99% मिल ही जाएगा, पहले से कंफर्म मान सकते हैं। तो जो लोग भी मेल फीमेल कोई भी अगर रशिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो रशिया में लैंग्वेज कोर्स के लिए जा सकते हैं। ये कोर्स हमारे पास में आ चुका है। क्राइटेरिया बहुत आसान है, बेसिक इंग्लिश चाहिए। इंग्लिश बहुत ज़्यादा हाईफाई होना कंपल्सरी नहीं है, इंग्लिश आएगी तो उसका नुकसान कभी नहीं होता। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आपको नुकसान बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन आना मैंडेटरी नहीं है। ऐसा नहीं कि मतलब बहुत हाई फाई इंग्लिश होगी तभी हम किसी कैंडिडेट को ले पाएंगे। इंडिया के किसी भी स्टेट के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस बहुत फास्ट है, 2 से ढाई महीने के अंदर पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। मैक्सिमम अगर पकड़ते हैं तो 3 महीने, वैसे 2 से ढाई महीने के अंदर ही पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अभी जो नेक्स्ट हम प्रोसेस कर रहे हैं, इसमें से जो लोग भी, हम शुरू में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स नहीं लेंगे। शुरू वाले बैच में हम 10 स्टूडेंट्स लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। 10 लोग इंडिया के किसी भी स्टेट से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं, ऑफिस विजिट कीजिए, टीम से कांटेक्ट कीजिए, आप कॉल करके भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप डायरेक्टली ऑफिस आके भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है पहले पूरी जानकारी लें। जानकारी लेने के बाद में इसमें प्रोसेस करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। करियर के बारे में आपको खुद R&D करनी पड़ेगी, वहाँ पर किस किस टाइप की जॉब्स हैं, बहुत सारी जॉब्स हैं। और यहाँ पर आपको लीगल अलाउड रहेगा जॉब करने के लिए। ऐसा नहीं कि मतलब आप वहाँ पर अलाउड नहीं है, बिल्कुल अलाउड है। आप रशियन लैंग्वेज कोर्स कीजिए, उसके बाद आप वहाँ पर जो भी जॉब्स आप ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, ये बहुत डेवलप सिटीज़ हैं। मॉस्को तो आपको पता ही होगा कि देश की राजधानी है, राजधानी होने की वजह से बहुत डेवलप है। और सेंट पीटर्सबर्ग कंप्लीटली यूरोप लुक देने वाला है आपको। सो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, टीम को कांटेक्ट करें। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत सिंपल चीज़ रहेगी। कोई भी कैंडिडेट जिनका मतलब पासपोर्ट में ऑब्वियसली 1.5 साल की वैलिडिटी, 18 महीने की वैलिडिटी हो, मेडिकली फिट हो, फिजिकल फिट हो, और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है पीसीसी की रिक्वायरमेंट कंपलसरी नहीं है, लेकिन हम लोग इसमें सेफ साइड में लेके चलेंगे, उसको भी लेके चलेंगे। और बर्थ सर्टिफिकेट जो जिन लोगों का नहीं होगा, वैसे तो बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी होता है, बहुत अच्छा रहता है। नहीं होगा तो उनको हम एफिडेविट के बेस पे भी ट्राई कर सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट है कि जो लोग जिनका बन सकता है उनके लिए बर्थ सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। सो जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई लोगों के माइंड में ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंटेशन में जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है ना, बर्थ सर्टिफिकेट में जो भी चीज़ें हैं, आपका जो 10th की मार्कशीट है, पैन कार्ड है या पासपोर्ट्स है, इन चीज़ों से मैच करते डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, कहीं पर भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। वोटर आईडी उसकी ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उसकी कोई नीड नहीं होती है। और कोई भी कैंडिडेट जब प्रोसेस करते हैं, जिसमें से अगर हमारे पास में डॉक्यूमेंट स्ट्रांग हो, बर्थ सर्टिफिकेट ऊपर मैं फोकस क्यों करना चाहता हूँ, उसका रीज़न है, कोई भी कैंडिडेट सिर्फ रशिया नहीं जाना चाहता, हर व्यक्ति को जाना यूरोप में ही है। फाइनल डेस्टिनेशन यूरोप ही है, और यूरोप में जाने के लिए कई देशों में बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी होता है। इसीलिए अगर वो अभी रशिया के चक्कर में बनवा लेंगे तो बन जाएगा, वहां पहुंचने के बाद में फिर नहीं बनता है। तो अभी इस चीज को समझें सभी लोग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होगा, आप लोग अपने बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लें अभी। हालांकि अगर किसी का नहीं है तो उसके भी सब्स्टिट्यूट है, उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, आप एफिडेविट के बेस पर भी काम कर सकते हैं, लेकिन वो रास्ता एक प्रकार से लास्ट समझा जाएगा। इट इज नॉट लाइक फर्स्ट वे नहीं होना चाहिए। फर्स्ट के लिए फिर ऐसा होगा कि सब लोग सोचेंगे मेरे बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो कौन परेशान हो, कौन क्यों बनवाए, कौन जाएगा। इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखना कि रशिया जाना आपको यूरोप जाना है, और यूरोप जाने के लिए आपको जो भी डॉक्यूमेंटेशन इंडिया में तैयार कर सकते हो कर लीजिए।
आप निकल गए तो उसके बाद में नहीं कर पाएंगे। इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा, पीसीसी तो इंपॉर्टेंट रहेगी, साथ साथ में बर्थ सर्टिफिकेट भी रहेगा। लेकिन अगर सर्टिफिकेट नहीं है या फिर रीजनल लैंग्वेज में है तो उसके सब्सटीट्यूट रहते हैं, वो हम आपको गाइड करेंगे। बेसिक नीड है पासपोर्ट में 18 महीने की वैलिडिटी हो। बैंक स्टेटमेंट की बात करेंगे तो हमें 1 मंथ की स्टेटमेंट के ऊपर जो फी रहेगी उस फी की उतनी एंट्री दिखा देंगे, हो जाएगा काम। और यहाँ पर मेडिकली फिट, ऑब्वियसली एक मेडिकल रहेगा, अलग से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। IELTS की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें इंटरव्यू की बात करेंगे तो इंटरव्यू नहीं होगा। इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से प्रोसेस होने वाला, बहुत आसान तरीका है। वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको रशियन लैंग्वेज सीखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो उसके बाद फिर वहां पर आप जॉब्स करनी है, जॉब्स करके आपको आगे फ्यूचर में क्या करना है ये आप खुद डिसाइड करेंगे, लेकिन हम आपको प्लेटफॉर्म देने का काम जरूर करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो टीम को कॉन्टेक्ट कीजिए और डॉक्यूमेंट्स आप भेजेंगे। डॉक्यूमेंट्स अगर आपके शॉर्टलिस्टेड होते हैं तो आप डेफिनेटली प्रोसेस कर सकते हैं और उसमें से 2-2.5 महीने के अंदर पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक जो अभी इंफॉर्मेशन हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन हमने शेयर की हैं, मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए पर्याप्त हैं। अगर आपको इसके अलावा भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, या फिर जो इस सप्ताह का लाइव सेशन होने वाला है, इसमें ये जो सप्ताह का लाइव सेशन है इसमें तो MTM स्टडी अब्रॉड का लाइव सेशन नहीं होगा, माई अब्रॉड का होगा। आप उसमें ज्वाइन करके भी पूछ सकते हैं। और MTM स्टडी अब्रॉड का लाइव सेशन अब हर 15 दिन में एक बार होगा, तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में जो लाइव सेशन होगा उसमें भी आप पूछ सकते हैं। सो जो लोग भी इंटरेस्टेड है टीम को कॉन्टेक्ट करें। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी, अगर आपको अच्छी लगी तो आप दोस्तों में, क्लासमेट्स को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि जो रिलेवेंट होंगे, एलिजिबल होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, इसमें अप्लाई करके इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।